नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभनदास भगवान जी के परम भक्त थे और उनकी पूजा आराधना में व्यस्त रहते थे। भक्ति में लीन रहने की वजह से वह अपना घर और मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभनदास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया और वह चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने कथा में जाने का मन बनाया और अपने बेटे रघुनंदन को भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही यह भी कहा कि शाम के समय कान्हा जी को भोग जरूर लगा देना। पिता के कहे अनुसार रघुनंदन ने पूरी विधि विधान के साथ श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाने के लिए थाली रखी। जब रघुनंदन ने भोग की थाली परोसी तो देखा कि वहीं सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को स्वयं अपने हाथों से खाना खिला देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रघुनंदन को लगा कि कहीं कान्हा जी उससे नाराज तो नहीं हो गए। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने भी भी न रहा गया और वह स्वयं बाल स्वरूप धारण करके रघुनंदन के सामने आ गए। रघुनंदन ने उन्हें प्रणाम किया और भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन द्वारा परोसा गया पूरा भोग भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंभनदास घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि भोग की थाली खाली है, जिसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बेटे को भूख लगी होगी और इसलिए उसने यह भोग खा लिया, लेकिन अब ऐसे रोजाना होने लगा और रोजाना भोग के बाद थाली साफ हो जाती। कुंभनदास ने देखा कि उनका बेटा रघुनंदन अब श्री कृष्ण की पूजा में उनसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। यह एक दिन वह रघुनंदन को पूजा करते हुए देखने के लिए दीवार के पीछे छिप गए। शाम के समय रघुनंदन कान्हा जी की पूजा करने लगा और फिर उन्हें भोग की थाली परोसी। थाली परोसते ही सामने कान्हा जी बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे कुंभनदास ने यह दृश्य देखा, उसे रहा नहीं गया और वह कान्हा जी के चरणों में आ गिरे। जिस समय कुंभनदास उनके चरणों में गिरे तब कान्हा जी के हाथ में लड्डू था और वह उसी स्वरूप में वहां जड़ गए। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं, लेकिन उस समय जब उनके हाथ में लड्डू था तो उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।